नमस्कार। मॉडल शिराज में जल भूमि अधिकार परिषद द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें वीरेंद्र बाथम, जो कि रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने हमसे जानकारी साझा की कि भारत के उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पर्यावरण पर खतरे का बड़ा संकेत है। इसके चलते उसे दूर करने के लिए, आपदा को अवसर में बदलने के लिए देश भर में जल रक्षक के रूप में स्वयं सेवकों को तैयार कर प्राकृतिक आपदाओं से जल और जीवन को बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। आप लोग ये पूछेंगे कि हमें मिशन की आवश्यकता क्यों? इस मिशन के पीछे उद्देश्य था कि प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोतों का जो नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जिनकी सुरक्षा के लिए जन भागीदारी, जन भावना से काम नहीं हो रहा है। सब सरकारी स्पेशलिस्ट और सरकारी फंड्स को देखते हुए काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल भूमि जो प्राकृतिक है जल स्रोत और जो कृत्रिम है बांध वगैरह होते हैं, उनको संरक्षित करना। प्राकृतिक जल स्रोत परंपरागत रूप से कृषि, जल कृषि, मत्स्य पालन, नाव चलाना, इस तरह के जो व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको वैधानिक मान्यता दिलवाना। कई ऐसे काम है जो जरूरी है। आप सब लोग जब व्रत रहता है तो सिंगाड़े खाते हो, आलू गड्ढे खाते, मखाने, लेकिन वैधानिक मान्यता नहीं है उसको खेती करने की। यदि करने जाते हैं तो उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, कितने परेशान होते हैं। ऐसी चीजों को वैधानिक मान्यता दिलाने की हम बात कर रहे हैं। नदियों के और जल स्रोतों की पूजा का काम सदियों से चला। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पवित्र नदियों और पवित्र नदियों में स्नान करने का उल्लेख। मां नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से पुण्य प्राप्त होने की बात होती है। क्षिप्रा नदी में अमृत की बूंदें गिरी थी, ऐसे शास्त्र में उल्लेख है। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की ये प्रसिद्ध जो नदियाँ हैं, ये वेदों में बड़े सम्मान के साथ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पढ़ी जाती है। मध्य प्रदेश में भी ग्रासीय नदी, गंभीर नदी, ग्रासीय इंडस्ट्री को गंभीर नदी दे दी। यहाँ पर भी जब उनको ठेके पर आप दे सकते हो, तो हम तो जल की रक्षा करने वाले जलवीर हैं, जल रक्षक हैं, तो हमको सरकार क्यों नहीं देने पे विचार? ये हमारा कहना है। संविधान में भूमि राज्य का विषय, हर राज्य में भूमि संबंधित कानून अलग अलग प्रचलित है। मध्य प्रदेश में भू राज्य संहिता 1959 प्रचलित है। मैं वीरेंद्र कुमार बाथम, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सर, ये जल भूमि अधिकार मिशन के बारे में बताइए, जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता। जल भूमि अधिकार मिशन, जैसे प्रेस वार्ता में मैंने आपको बताया है कि जल स्रोत जो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, उनका संरक्षण करना है। एक जल रक्षक जो स्वयंसेवक के रूप में तैनात करके उनकी रक्षा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो समाज है, सदियों से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करता आया है, जो आज उनको उस क्षेत्र से भगा दिया जाता, खदेड़ दिया जाता है, उनको उनके अधिकारों को दिलाना है। ये 2 अक्टूबर से हमने प्रारंभ किया है और जिसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आप लोग आए, आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद। जो योजना अभियान जो चलाया गया है वो घातक है एक तरीके से, आपको क्या लगता है? देखिए, नदी जोड़ो अभियान जो है वो एक प्राकृतिक संरचनाओं से छेड़छाड़ तो है, लेकिन ज़रूरत इस बात के लिए भी है कि जल नदियों के माध्यम से व्यर्थ में समुद्र में ना जाए, वो संग्रहित हो। तो जो नदियाँ सूख जाती हैं वहाँ तक जल पहुँचे, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ये आज आप सोच रहे हम मानव सभ्यता, मानव के लिए बचा रहे हैं कि ये मानव के लिए विनाशकारी ना हो जाए, इस बात को। इसके चलते जल भूमि अधिकार परिषद समाज और देश को मजबूत करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल।